कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्ममाहो, राधा कृष्णो गतिर्ममा। श्याम सुंदर श्री जमने महारानी की जय, गिरिराज धरन की जय, वल्लभाधीश की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय। मेरे जीवन धन, मेरे जीवन प्राण नंद लाला और बड़े भैया बलराम के श्री चरणारविंद, किशोरी राधा रानी के चरणारविंद, श्री गोवर्धन नाथ जी के श्री चरणों में बारंबार दंडोत प्रणाम। आप सभी भक्त वृंदों को हमारी तरफ से सादर जय श्री कृष्ण। आहा, हे वैष्णवों, आप नित्य प्रति ठाकुर जी की दिव्य लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं। ठाकुर जी की लीला है इसलिए द्रव्य है। भगवान जो करते हैं वो लीलाएं हैं, उनको लीला कहा जाता है। हमने बहुत बार सुना भगवान कृष्ण का चरित्र, नहीं, चरित्र कहना भी दोष युक्त है। जो भगवान की वार्ता है, जो भगवान से संबंध रखती हैं, वो बातें चरित्र नहीं कहलाती, वो बातें तो लीला कहलाती हैं। भगवान जो करें वो लीला, चरित्र तो केवल जीव का होता है। आप नित्य प्रति श्री ठाकुर जी की दिव्य वार्ताओं को श्रवण करते हैं और श्रवण करके जिस प्रकार आप सभी जनों के कमेंट्स आते हैं, आप सब लोगों की संख्या बल जितनी बढ़ती जा रही है, ऐसा लगता है कि आपको ये दिव्य ठाकुर जी की वार्ता आनंद विभोर कर रही है। वास्तव में तो भगवान की कथा सुनकर, भगवान को अपने घट में बैठा करके भी अगर हमारे जीवन में आनंद ना आवे तो फिर जीवन का अर्थ ही नहीं बचता। अभी आपने श्रवण किया कृष्ण प्रेममयी राधा। राधा कृष्ण का दिव्य स्वरूप युगल रूप में विराजमान है और वो क्या प्रदान करते हैं? आनंद। ठाकुर जी केवल आनंद प्रदान करते हैं। भगवान ना कभी किसी को दुख देते हैं, ना कभी किसी को सुख देते हैं। ये जो दुख सुख की परिभाषा है, ये विधाता की तरफ से बनी हुई परिभाषा नहीं है। ये परिभाषा तो हम कलियुगी जीवों ने खुद अपने स्वार्थ के अनुसार इसका निर्माण किया है। हम जिसे दुख समझते हैं वो दुख होता है, और जिसे हम सुख समझते हैं वही हमारे जीवन में सुख की अनुभूति कराता है। वास्तव में हमारे शास्त्र, हमारा वैष्णव पंथ केवल एक ही बात कहता है कि दुख और सुख इस संसार में कुछ है ही नहीं। दुख और सुख कुछ होता ही नहीं। जिसे हमारा मन मान ले वही दुख है, जिसे मन मान ले वही सुख है। दुख सुख वास्तव में इसका अपना कोई परिपक्व प्रमाण संसार का जीव दे नहीं सकता कि दुख क्या है। बहुत धन है लेकिन ग्रह कलेश है, तो अब बताइए कि उस धन का सुख मानोगे या उस कलेश के कारण जीवन में दुख मानोगे? बहुत धन होना सुख का विषय नहीं है, निरोगी रहना भी सुख का विषय नहीं, शरीर में रोग हैं ये भी दुख का विषय नहीं। वास्तव में सब कुछ सिया राममय सब जग जानी।
जो सब में भगवान के दर्शन करे वही सुख की अनुभूति कर सकता है। दुख सुख हो कभी कुछ होता नहीं। आहा, आप बड़े ही पतित पावन श्री महाप्रभु जी के सुंदर 84 वैष्णवों की दिव्य वार्ता को श्रवण करते हैं। ऐसे ही आज के सत्र में, आज के दिन एक सुंदर भक्त की सुंदर वार्ता। एक भक्त हैं जिनका नाम है रामदास शाश्वत। रामदास जी जो शाश्वत ब्राह्मण हैं, जाति से ब्राह्मण। महाप्रभु जी ने श्री रामदास जी को ब्रह्म संबंध कराया। ब्रह्म संबंध होने के बाद तो जैसे मानो जीवन में ठाकुर जी की सेवा और ठाकुर जी की भक्ति का सत मार्ग रामदास जी को प्राप्त हुआ। जीवन के दो मार्ग हैं, एक सत मार्ग और एक पाप का मार्ग। सत मार्ग जिसमें हम निरंतर ठाकुर जी की अनुभूति में रहते हैं और अनुभूति में रहकर अपने गृहस्थ जीवन का पालन करते हैं, वह सत मार्ग है। और जिसमें केवल स्वार्थ का प्रपंच, केवल स्वार्थ की कामनाएं, कभी भक्ति के मार्ग को हम उचित नहीं मानते, वो पाप का मार्ग है। और ये पाप का मार्ग हमारे पतन का कारण बनता है। और सत मार्ग हमें निकुंज में किशोरी राधा रानी के श्री चरणों की धूल हमारे माथे पर लगाने का परम सुख और परम सौभाग्य प्रदान करता है। आहा, सुख और दुख के इस बंधन में जीव ना बंधे, वही पुष्टि मार्ग है। अगर सुख दुख के बंधन में जीव बंधा हुआ है तो ना तो वो सनातन धर्म की रक्षात्मक उस मार्ग पर चल सकता है और ना ही वैष्णव धर्म को जीवन में धारण कर सकता है। और अगर धर्म के किसी भी रूप को जीव अपने जीवन में यदि धारण ना करे तो वह धर्म से विमुख होता है। और धर्म से विमुख हुआ प्रत्येक इस संसार में आया हुआ जीव केवल पाप कर्म में लुप्त रहता है। और पाप कर्म जीव के पतन का कारण होते हैं। पतन के कारण जीव 84 लाख योनियों में निरंतर भटकता है। और यह भटकाव जीव को उसके जीवन के लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देता। कितने आश्चर्य का विषय है कि हम इस धराधाम पर मानव देह प्राप्त करके आए और हमारे पास बहुत योग्यता भी है। हम अपने किसी भी प्रतिद्वंदी को देख करके निर्णय लेते हैं कि इसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। हम जानते हैं कि अपनों से कैसे प्रेम का संबंध बनाएं और परायों के साथ कैसा व्यवहार करें। लेकिन जो वास्तव में हमारे अपने हैं या वास्तव में हम जिसके हैं, उस परम पिता, उस परमेश्वर, उस साक्षात श्री कृष्ण, इस जगत के जो ईश हैं, जो इष्ट हैं, जिनके माध्यम से, जिनकी कृपा से हमें यह मानव देह प्राप्त हुई और हम भगवान की इस पावन पवित्र भूमि भारत अलग अलग कुल में मनुष्य देह धारण करके आए। इन सब को समझना बहुत अनिवार्य है। अगर इन सब बातों को हम समझेंगे नहीं तो ठाकुर जी के सत्य मार्ग पर हम चल नहीं पाएंगे। और जब सत्य मार्ग पर चलेंगे तो फिर अड़चने भी जरूर आनी चाहिए, अवश्य भावी हैं। अड़चने आएंगी, दुख आएंगे, तकलीफ आएंगी, तभी तो जीव का पता लगेगा, उसकी परीक्षा होगी कि वह सत्य मार्ग पर चल रहा है या दुख के कारण सतमार्ग का त्याग कर दिया है। परीक्षाएं तो हर कदम पर हैं। जीव की भी परीक्षा है। हमें जीवन में अनेकों प्रकार के सुख मिले, अनेकों प्रकार के दुख मिले, और इन सब दुख सुखों को भोगने के उपरांत आज हम कैसी परिस्थिति में हैं, आज हमारे जीवन का निर्णय क्या है, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण विषय है।
जीवन में दुख आए तो कभी टूटना नहीं, जीवन में सुख आए तो बहुत ज्यादा अहंकार अपने जीवन में आने नहीं देना। अगर दुख सुख का तालमेल हमने अपने जीवन में कर लिया तो ही हम पुष्टि मार्ग पर चलने का अनुशासन, सतमार्ग पर चलने का भाव, स्वभाव, अनुकंपा, अनुभूति और मन में ठाकुर जी का साक्षात्कार, ये सब हमें प्राप्त होगा। रामदास जी हैं परम वैष्णव, महाप्रभु जी से जो दीक्षित हैं, ब्रह्म संबंध कराया। महाप्रभु जी से ब्रह्म संबंध कराने के उपरांत नित्य प्रति ठाकुर जी की दिव्य लीला, दिव्य सेवा, दिव्य भाव, भोग और श्रृंगार इत्यादि ठाकुर जी के दिव्य भाव में अपने आप को गतिर्ममा, अपने आप को व्यस्त रखते हैं। जीवन में बड़ा आनंद है, बड़े धनी भी हैं। धन है तो धन से अनेक वस्तुओं का क्रय करके सुंदर सुंदर सामग्री सिद्ध कराते हैं, सुंदर सेवा करते हैं। सुंदर इत्र की सेवा है, वस्त्र, आभूषण, और ठाकुर जी जिस प्रकार भी ज्यादा शोभ रहे हों, ठाकुर जी को जो बहुत सुख प्रदान करे, ऐसी सेवा करते हैं रामदास जी। सेवा करते 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 कमाते कुछ है नहीं, धन क्षय हुआ। और जब घर में धन की हानि होने लगी, जब धन का अभाव होने लगा, तो मन में विचार आया कि जब तक धन था मैं ठाकुर जी की इच्छा के अनुसार, इच्छा के अनुकूल नित्य प्रति सेवा करता था, लेकिन अभी धन नहीं है, अब सेवा कैसे हो। इसलिए मन में विचार किया कि मैं जुलाहों को, जुलाहे उस समय पर जुलाहे थे, उनको अपना द्रव्य, द्रव्य माने अपना धन दे करके, और उससे जो ब्याज आएगा, मूल और ब्याज, इन दोनों को क्रमश जब इकट्ठा करूंगा तो बहुत धन होगा और मैं ठाकुर जी की सेवा विधि पूर्वक कर पाऊंगा। बस यही भाव रख के अपना धन जुलाहों को दिया। नित्य प्रति ब्याज आता है, मन में बड़े हर्ष के साथ ठाकुर जी की सेवा करते हैं। एक दिन ठाकुर जी कहते हैं, रामदास तुमने जुलाहों का ब्याज लेकर के मेरी सेवा की, अर्थात कि तुमने तो मुझे अपने अधीन नहीं रखा, तुमने मुझे अपने हृदय में धारण नहीं किया, तुमने मुझे आसक्त कर दिया उन जुलाहों के पीछे। अगर वो धन देंगे तो तुम मेरी सेवा करोगे, और अगर धन नहीं आएगा तो तुम मेरी सेवा को छोड़ भी सकते हो। और तुम परम वैष्णव हो, इसलिए ये बात तुम्हें शोभायमान नहीं है। इसलिए आज रामदास जी के मन में अति वैराग्य उत्पन्न हुआ। वैराग्य कब होता है जीवन में? जब जीवन में दुख हो, जब जीवन में कोई बात जब हमें तकलीफ देती है तो मन में वैराग्य उत्पन्न होता है। आज रामदास जी के मन में यह वैराग्य उत्पन्न हुआ कि ठाकुर जी मेरे द्वारा की हुई सेवा को अंगीकार नहीं कर रहे। इसलिए उन जुलाहों को जाकर के कहा कि तुम मेरा सारा धन, सारा द्रव्य जो मैंने तुम्हें ब्याज पर दिया, मेरा सारा धन मुझे वापस लौटा दो। क्यों? इसलिए कि मैं अब अपना सारा धन इकट्ठा कर रहा हूं। सारा धन इकट्ठा कर लिया और इकट्ठा करके जो धन इकट्ठा हुआ उसी से नित्य प्रति ठाकुर जी की सेवा करते हैं। धीरे धीरे वो धन भी क्षीण होता चला गया, धन क्षीण हीन हो गया। तो मन में विचार आया कि अब मैं कैसे ठाकुर जी की सेवा करूं। लेकिन वैष्णव का भाव होता है कि चाहे हमें कितना भी दुख हो, लेकिन हमारे ठाकुर जी को कदापि कोई दुख नहीं होना चाहिए। इसलिए श्री रामदास जी धन का अभाव होने पर एक बनिए की दुकान से, एक वैश्य की दुकान से संपूर्ण ठाकुर जी की सेवा की सामग्री लाने लगे और सिद्ध करके ठाकुर जी को अर्पण कर देवें, आरोग्य के लिए समर्पित करें।
लेकिन कुछ दिनों तक तो ऐसा चलता रहा। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब रामदास जी बहुत उधार ले चुके, तो एक दिन सेठ जी ने कहा कि आपके ऊपर बहुत धन इकट्ठा हो गया है, अब तो पैसे दो। जब ये बात सुनी तो रामदास के मन में बड़ा दुख हुआ। अब धन है नहीं, जो सामान लिया है उसका मूल्य कैसे चुकाएं। अब तो महाराज जीवन में बड़ा अभाव है, बड़ा दुख है। ठाकुर जी घर पर विराजमान हैं। दुकानदार पैसे की इच्छा करता है कि मेरा तुमने जो द्रव्य लिया उसके बदले में मेरा धन मुझे दे दो। रामदास जी ने उस दुकानदार के दुकान के आगे से निकलना भी बंद कर दिया कि मैं जाऊंगा तो मुझे टोकेगा। घर में जो जैसा है रूखा सूखा उसी से ही ठाकुर जी को आरोगने के लिए सामग्री शुद्ध करते हैं। और अब जब कुछ ना बचा घर में तो मन में दुखी हैं। ठाकुर जी के मन में विचार आया कि अब मेरे वैष्णव को बड़ा दुख हुआ, तो स्वयं रामदास का रूप बना करके उस दुकानदार के पास गए और कहा कि सेठ जी आज मैं तुम्हारा सारा ऋण चुकाना चाहता हूं। और सारा ऋण चुका दिया, ऊपर से 100% फालतू दे दिया। और अपने हस्ताक्षर करके रामदास बने ठाकुर जी अपने स्थान पर आए। एक दिन रामदास गलती से उस दुकान के आगे से निकला तो सेठ जी ने रोक लिया। अरे रामदास जी जरा सुनो। भैया क्या हुआ बताओ, तुम भी कह लो, क्या कहना चाहते हो। तुमने हमारे यहां से सामग्री लेना बंद कर दिया, ये हमारे लिए दुख का विषय है। लेकिन आपने जो धन हमें फालतू दे रखा है, कम से कम उस धन के बदले में तो तुम अपना कुछ सामग्री ले लो। लेकिन रामदास जी विचार करते कि मैंने धन दे रखा है। हाँ, आपने धन दिया और हस्ताक्षर भी किए, जरा दिखाना। देखा तो वहां ठाकुर जी के हस्ताक्षर हैं। देख करके वापस आया और अपने ठाकुर जी के चरणों को पकड़ लिया कि हे गोविंद, आप बड़े दयालु हैं, मेरी वजह से आपको इतना श्रम करना पड़ा। नहीं, मैं आपको श्रम नहीं करने दूंगा। ऐसा मन में भाव ला करके विचार किया कि अब मैं कोई ना कोई व्यापार करूंगा। एक घोड़ा खरीदा, उस घोड़े के खरीद करके घोड़े के साथ जिस राज्य में रहता था उस राज्य के राजा के पास गया और कहा कि मुझे कोई नौकरी दे दो। नौकरी दी कि तुम हमारे हथियारों को यहां से और दूसरे स्थान पर पहुंचाओगे। ऐसा व्यापार करने लगे और उस व्यापार के चक्कर में रामदास जी अब अपरस को भी भूल गए। अपरस से सेवा करना भी भूल गए हैं। बस पान का बीड़ा ठाकुर जी को समर्पित कर दिया आरोगने के लिए और अपने काम में जुट गए। ऐसा भाव देखकर ठाकुर जी भाव विभोर हुए कि धन्य है रामदास तुम्हारे जैसा वैष्णव, कि जो वैष्णव मुझे श्रम नहीं देना चाहता। मैंने एक दुकानदार के कुछ पैसे क्या दे दिए, तुम्हें लगा कि मैंने श्रम कर दिया, इसलिए खुद नौकरी करना प्रारंभ कर दिया। ऐसी दिव्य वार्ता है श्री रामदास जी की। एक समय श्री रामदास जी की जो पत्नी हैं, उनके मन में भाव आया और अपने पति रामदास जी से कहा कितना अच्छा हो कि हमारे घर में एक बेटा हो जाए। इनके घर में संतान नहीं है, कितना अच्छा हो हमारे घर में एक बेटा भी हो। रामदास जी कहते हैं ये कोई दुख का विषय नहीं है। अरे तुम श्री नवनीत प्रिया जी को ही अपने पुत्रवत भाव में मानकर उनका लालन पालन, उनकी सेवा का भाव रखो। उसकी पत्नी उसी प्रकार पुत्र भाव मान करके नवनीत प्रिया जी का सुंदर लालन पालन, उनको नित्य प्रति लाड़ लड़ाना, ऐसी दिव्य लीला करने लगी। और एक दिन श्री नवनीत प्रिया जी की कृपा से उनके यहां पर एक पुत्र हो गया। महाप्रभु जी को जब पता लगा कि मेरे वैष्णव रामदास के जीवन में इतने इतने कष्ट आए,
ठाकुर जी स्वयं इनसे बात करते हैं, वार्ता करते हैं, तो मन को बड़ा सुख हुआ और मन में विचार करते हैं। अपने वैष्णवों के मंडली के मध्य में बैठ करके कहते हैं, बहुत से गुरु चेले बना करके बड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन धन्य तो मैं भी हूं कि मुझे एक ऐसा वैष्णव मिला। बहुत जगह पर गुरु धन्य होते हैं, धनवान वैष्णवों को पाकर के, लेकिन यहां पर ऐसे बहुत कम गुरु होते हैं जो ऐसे शिष्य और ऐसे वैष्णव पाकर के भाव विभोर हो जाते हैं। महाप्रभु जी भाव विभोर हुए और अपनी अतरंग आत्मा का दिव्य आशीर्वाद श्री रामदास जी को प्रदान कर दिया। हे भक्त वृंदो, जीवन में जब भी ब्रह्म संबंध आपका हो तो फिर गुरुजी से कुछ याचना मत करना। गुरुजी ने जो सेवा का भाव बताया, उस सेवा के भाव को जीवन में धारण करते हुए और ठाकुर जी की दिव्य सेवा करना। ठाकुर जी की सेवा करोगे और ठाकुर जी तुम्हारी सेवा को अंगीकार करेंगे तो उनको सुख मिलेगा, और उनको सुख अगर मिला तो गुरुदेव की दिव्य आत्मा ऐसा आशीष प्रदान करेगी कि रामदास जी मरणों उपरांत अपनी पत्नी सहित ठाकुर जी के निकुंज में, उनकी नित्य लीला में, उनकी चरण सेवा करने का परम सुख जैसे प्राप्त किया, वैसा ही सुख हमें और आपको भी प्राप्त हो जाए। आहा, ऐसी दिव्य वार्ता आपने श्रवण की, ऐसा भाव हमारे हृदय में इन दिव्य वार्ताओं को श्रवण करके आप अपने जीवन में नित्य प्रति धारण करते हैं। आपके जीवन में अगर किंचित भी परिवर्तन आया, आपके हृदय में अगर ठाकुर जी के लिए किंचित नाम मात्र भी अगर भाव जागृत हुआ और आप अगर वैष्णव बन गए, तो हमें लगता है हमारा ये वार्ता सुनाना और आपका इन वार्ताओं को श्रवण करना, सुनना, हम दोनों का ही जीवन सफल, सिद्ध, सार्थक होकर के साधना की ओर चलेगा। और अगर हम साधना की ओर प्रवृत्त होंगे तो फिर हमें एक दिन हमारे जीवन में प्रभु श्री श्याम सुंदर का साक्षात्कार होगा। आहा, आज केवल इतना ही आप सभी वैष्णवों को, सभी भक्तों को हमारी तरफ से खूब खूब आशीर्वाद, खूब खूब बधाई कि आप इन दिव्य वार्ताओं को जीवन में धारण करते हैं। और आप सबको हमारी तरफ से हमारे जीवन धन कृष्ण और बलराम श्री गोवर्धन नाथ जी के दिव्य भाव में आप सबको सादर जय श्री कृष्ण।